Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, Number A, what is meant by a species? Give two examples of plant species and two of animals. Question B, state the various factors which could lead to the formation of new species. So पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि स्पीशीज ये टर्म का मीनिंग क्या है और प्लांट स्पीशीज का दो एग्जाम्पल और एनिमल का दो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करने के लिए पूछा गया है। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कुछ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला गया है जो फैक्टर्स क्या कर सकता है, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन ये प्रोसेस को ट्रिगर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। पहला जो पार्ट दिया गया है वो पार्ट का जो की कंसेप्ट है वो है स्पीशीज। सो जान लेते हैं ये स्पीशीज क्या है। बेसिकली ये स्पीशीज होते हैं पॉपुलेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स में इंडिविजुअल जो होगा वो सब सारे सिमिलर होगा। ये सिमिलर इंडिविजुअल से बना हुआ होगा और ये जो इंडिविजुअल है ये इंटरब्रीड कर सकता है। सो इंटरब्रीडिंग ये प्रोसेस नजर आते हैं और इंटरब्रीडिंग के माध्यम से ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करेगा। सो हमें यहाँ पे चार एग्जाम्पल के लिए पूछा गया है। सो प्लांट स्पीशीज का कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। प्लांट स्पीशीज जैसे होते हैं सनफ्लावर, ये सनफ्लावर हो सकता है, पैडी हो सकता है। और एनिमल स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज का दो एग्जाम्पल देते हैं जैसे टाइगर और उसके साथ साथ बटरफ्लाई। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन हो सकता है। सो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर में से जैसे पहला अगर हम लोग लिखे तो वेरिएशन। ये वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस बेसिकली कुछ चेंजेस होते हैं। वेरिएशन मीन्स कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कहाँ पे होता है? ये मॉर्फोलॉजी में हो सकता है, ये जीन में हो सकता है, जेनेटिक फॉर्म में हो सकता है। सो ये जो चेंजेस है इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। मतलब ये चेंजेस की वजह से हो जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसमें कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज अपने आप को फिट साबित कर सकता है। सो ये वेरिएशंस जनरली जीन्स और क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से ये नजर आते हैं। सो ये वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकता है। और एक फैक्टर में आते हैं वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर जीन का, कोई भी एक जीन हो, वो जीन का फ्रीक्वेंसी, वो जीन का फ्रीक्वेंसी, ये पर्टिकुलर जीन का फ्रीक्वेंसी में एक जब ड्रास्टिक चेंज आता है उसी को कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसकी वजह से भी न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकता है। और एक फैक्टर में आते हैं जो कि है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल बैरियर है। सो ये क्या है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन? बेसिकली
ये बैरियर हो सकता है माउंटेन या रिवर्स या कुछ सी। ये सब जब अगर जियोग्राफिकल बैरियर्स प्रेजेंट हो तब क्या हो जाता है, ये जो स्पीशीज है मतलब एक पॉपुलेशन है वो अलग हो सकता है। और ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ही हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नजर आते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है यहाँ पे कोई जीन फ्लो नहीं नजर आते हैं। नो जीन फ्लो। सो ये जीन फ्लो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं जो सेपरेटेड ग्रुप्स है उसमें कोई जीन फ्लो नहीं है। यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है वो एकदम ही एक दूसरे से सेपरेट हो गए, उस वजह से स्पीशीज हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।